इस सरकार में पूरा मजा आ रहा है। सीट घट सके दो चार सरकार हो जाएगी। हाँ सरकार हो जाएगी। घूम लो जी, इससे अलग कोई आदमी मिलेगा ना हमारे उसमें तो हम भी वोट देंगे बीजेपी को ही। जी मगर जिस पर पैसे हो जाओ फिर वो ऐसा ही हो जाओ। पैसे पूछे भी नहीं, थोड़ा पूछ सा हो रहा दिमाग से वैसा हो रहा बंद हुई बीजेपी की वो लग रही है बीजेपी के समय दिमाग चल जाए ना वो हो रहा। नहीं जी नहीं वो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा। हम तो पूरे खुश है सरकार पे। मंदिर पे वो वोट क्यों करेंगे हम? मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा तो महंगाई घटनी, रोजगार बढ़ना और मतलब इनकम बढ़नी सरकार की। सरकार कह रहा लोगों की इनकम बढ़नी और विकास होना, वो है मुद्दा। मंदिर बनना कोई मुद्दा नहीं है। तो इस वक्त मैं चरथावल में मौजूद हूँ। मुजफ्फरनगर ज़िले की विधानसभा सीट है और बेहद अहम सीट है। 2014 के बाद बीजेपी ने लगभग हर सीट पर कब्जा किया है और 2017 की बात करें तो विधानसभा की भी सभी सीटों पर उन्होंने कब्जा किया और यही चरथावल की सीट भी बीजेपी के हाथों में गई। यहाँ से मौजूदा विधायक जो है वो विजय कुमार कश्यप है, लेकिन अब जो है यहाँ मुजफ्फरनगर की सियासत बदलने की बात हो रही है। तस्वीर जो है वो बदलने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हो रही है। बस यही सब समझने के लिए इस वक्त मैं चरथावल सीट जो है वहाँ पर पहुँची हूँ और कई लोग जो है वो मुझे यहाँ पर बैठे हुए मिले हैं। तो इन लोगों से बात करने की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इन दिनों उनका मिजाज क्या है। इनसे शुरुआत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। नंद किशोर त्यागी। नंद किशोर त्यागी। अच्छा, मैं इनसे बात करने की शुरुआत करूं उससे पहले आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि चरथावल में तकरीबन 65 गांव जो है वो आते हैं और कई बिरादरी के लोग जो है वो इस गांव चरथावल में जो है वो रहते हैं। बात करें तो हिंदू त्यागी, मुस्लिम त्यागी, बनिया, ब्राह्मण, अंसारी, कुरैशी, धोबी, कश्यप, दलित, वाल्मीकि, तमाम बिरादरी के लोग जो है वो चरथावल सीट पर रहते हैं। चलिए, त्यागी साहब मिले हैं मुझे। नाम बताया था? नंद किशोर त्यागी। किशोर त्यागी हैं। क्या माहौल देख रहे हैं त्यागी साहब आप? यहाँ से माहौल बहुत अच्छा है जी। बदलाव की लहर है। जनता की, हाँ, जनता की आवाज़ है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? मौजूदा सरकार का काम पसंद नहीं आया? पिछले 5 साल में किसान का कोई गन्ने का 1 रुपया बढ़ा जी आज तक? बदलाव का मुख्य कारण ये है, 1 पैसा भी किसान को बढ़ा कर नहीं दिया गया। किसान आंदोलन भी किसान आंदोलन भी इसका एक मुद्दा है। अब जो है कानून वापस ले लिए गए हैं, तो क्या उसका कोई असर पड़ रहा है आप लोगों के जहन पर? ये कानून वापस ले लिए हैं, कानून वापस ले लिया और वो जो उनकी बाकी मांगे उन्हें मान लिया तो वो वापस हो जाएगा आंदोलन। एमएसपी पे और भी बात करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लागू होने के बाद जो है आंदोलन वापस हो जाएगा। तो कोई असर पड़ेगा अगर ये सब कर लेते नहीं हैं? पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा? बीजेपी का असर पड़ेगा? ये बदलाव का असर पड़ेगा। बदलाव का असर? जी हाँ, बदलाव का असर। तो कौन उतर रहा है, कोई आइडिया है आपको यहाँ से? नहीं, आप किस चीज़ का? विधायक के लिए? जी, विधायक के लिए इस चरथावल सीट से कोई उतर रहा है, किसी का आइडिया है? हमारे जो परिचित हैं लोक दल के, मुश्ताक चौधरी, उनके जो लड़के हैं, चूँकि पहचाने हुए बहुत ईमानदार आदमी हैं, अच्छी छवि है उनकी, उनका लड़के से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उसे टिकट हो जाए। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? नीटू त्यागी। नीटू त्यागी। त्यागी साहब, क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर में और आप खास तौर पर आपकी चरथावल सीट? यहाँ बदलाव की लहर है। यहाँ पे भी बदलाव की लहर है। बदलाव किससे होगा? आप पहले ये बता दें। गठबंधन का है जी। चलिए ठीक है, आप भी गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। किसान आंदोलन का असर है ये कि आप लोग गठबंधन की तरफ देख रहे हैं? हाँ जी, किसान आंदोलन का असर है। मौजूदा सरकार से कोई खुशी नहीं मिली जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर? नहीं, कोई खुशी नहीं, महंगाई महंगाई है। महंगाई मुद्दा है बहुत। हाँ जी। आपका नाम? मोहम्मद शफी कुरैशी। कुरैशी साहब, ये बताइए, ये त्यागी साहब यहाँ बैठे हैं और आप कुरैशी साहब है, कैसे रिश्ते हैं आप दोनों के बीच अब आज के दिन मुजफ्फरनगर? इनके बिल्कुल मिलाव के रिश्ते, कोई ऐसी बात ही नहीं। आपस में बिल्कुल अच्छा प्यार है। सारी बात है जो ये करते वो हम जहाँ तेरा की एक सियासत ने हिंदू मुसलमान को बांटा था, खासतौर पे यहाँ मुजफ्फरनगर में, जिसके बाद हमने कई नतीजे जो है वो देखे। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, यहाँ तो बिल्कुल एक बात है। यहाँ कभी नहीं आई ऐसी हिंदू मुस्लिम, यहाँ अलग नहीं हुआ। आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा। ध्रुवीकरण की बहुत गहरी सियासत जो है मुजफ्फरनगर में हमें 2013 से देखने को मिली है, जिसका नतीजा भी हमने देखा। 2014 देखा, 2017 देखा, 2019 देखा। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ये माहौल कभी नहीं आया। यहाँ पे नहीं आया जी। चरथावल में नहीं आया। लेकिन फिर चरथावल तो 2017 में विजय कुमार कश्यप के हक में गया, जो बीजेपी से है। थोड़ा माहौल आ गया था उसमें, लेकिन हिंदू मुस्लिम में नहीं कोई ऐसा फर्क आया।
आप किस तरफ देख रहे हैं? बस हम तो नहीं सोच रहे, चोखा मुश्ताक चौधरी का ही हिसाब बन गया। हाँ बस और क्या। एसपीआरएलडी का जो गठबंधन है वही कारगर हो रहा है जी अब पूरे यूपी में जी। बाकी सरकार में तो महंगाई इतनी बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मैं खुद एमएससी बीएड सीटेट यूपी टेट पास हूँ, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही बिल्कुल भी। वादा करते हैं योगी जी सभाओं में, कभी 27,000 टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का, प्राइमरी वैकेंसी का, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही। जो वैकेंसी निकल रही है उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है जी। आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त हो रही है। सरसों का तेल देख लो आप किस रेट जा रहा है, सिलेंडर देख लो, लोगों ने सिलेंडर लेना बंद कर दिए। मैंने खुद सिलेंडर नहीं लिया 1,000 रुपये का, आज भी रेट बढ़ गए, सिलेंडर लेने का बहुत नहीं है। 1 दिसंबर को फिर रेट बढ़ाएगा? वो तो हाँ रेट बढ़ जाएगा 1 दिसंबर। बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया होगा, मुझे मालूम नहीं। तो सिलेंडर कल मना कर दीजिए, क्योंकि इतना सिलेंडर किसी का, आम लोगों को बहुत दिक्कत है जी। सरकार तो दफन होगी है, जाएगी यूपी से, बिल्कुल ही जाएगी, पूरे यूपी से? पूरे यूपी से जाएगी। और बाकी फिर लोकसभा से भी जाएगी 2022 के चुनाव में, जो बाद में 2024 में जो चुनाव होगी वहाँ से भी जाएगी। इनका तो जो हिंदू मुस्लिम का वो झगड़ा तो सारा खत्म हो गया, बस वो तो खत्म हो गया। लोग समझ गए इनकी पहचान, ये तो गिरगिट है जी, ये तो देश के लिए घातक है जी। ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे और कुछ नहीं। बाकी जनता जा रही भाड़ में, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। महंगाई की मार इतनी बढ़ रही है जी, कैसे गरीब आदमी करे, नौजवान कैसे अपना वो करे जी। अभी यूपी टेट का पेपर लीक हो गया जी, लोग तैयारी कर जा रहे थे, कोई 1,000 रुपये लगा कर जा रहा, 1,000 2,000 रुपये में फार्म भर रहे। सारे अधिकारी, सारा पूरा प्रशासन अमला सब भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को तरसने पर लगा रखा है जी। लोगों का खून चूस रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी सभा में घोषणा करते हैं भाई इतनी वैकेंसी देंगे, इतने लोगों को रोजगार दिए, सब गलत है, सब झूठगिरी है, सब झूठे आंकड़े हैं जी। बात करें, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने दिल्ली में देखा है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं योगी सरकार के और कहा है लाखों युवाओं को नौकरी दी है। आपको बता दो, आपके संज्ञान में डाल दूं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख सरकारी रोजगार दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उनकी जगह नई जो वैकेंसी है वो आई। तो क्या योगी जी इसे अपनी उपलब्धि कहेंगे कि मैंने नई वैकेंसी निकाल के भर दी? नई वैकेंसी एक नहीं निकली सरकार में, प्राइमरी की कोई वैकेंसी नहीं, कोई विज्ञापन नहीं है। हर वैकेंसी में भ्रष्टाचार हो रहा है जी, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रतियोगी परेशान है जी, युवा वर्ग परेशान है। मैं खुद एमएससी बीएड सीटेट पास हूँ, यूपी टेट पास हूँ, परेशान है जी, कहाँ जाए बताओ। तो इतनी जो इम्तिहान आपने पास किए हैं उसके बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली? नौकरी की घोषणा ही नहीं करते, नौकरी निकल रही नहीं। जो नौकरी निकल रही वही पेपर लीक हो रहे, अपने आदमियों को भर रहे। जो थोड़ी बहुत वैकेंसी निकल रही पेपर लीक हो गए, अपने पेपर लीक हो रहे बहुत बुरी तरीके से। कहाँ जाओ आम प्रतियोगी गरीब आदमी, कहाँ जाओ, कैसे पेपर खरीद दे? कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जो योगी सरकार में लीक नहीं हुआ, सारे पेपर लीक हुए टोटल। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम की सियासत जो है वो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती है, जिसका असर हमने 14, 17, 19 में भी देखा। 2022 में क्या होगा? देखिए मैडम, ये चलता है, कुछ समय तक चलता है। अब लोग इनकी राजनीति को समझ गए, अब नहीं इनके बहकावे में आऊँगे, अब समझ गए। क्योंकि धर्म से पहले लोगों को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। ये सब ये लोगों को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करे तो दफन हो जाएगी अब इनकी राजनीति है सबका। सबसे उठकर देख रहा है आज का इंसान, आज का जो वोटर है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मजहब से पहले तो आपको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो ये लोग दे नहीं पा रहे बिल्कुल भी। आपका नाम? वसी त्यागी जी। वसी त्यागी। त्यागी साहब, आप भी बताइए क्या देख रहे हैं यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है जी, बदलाव की इच्छा की लहर है जी, बदलाव की लहर है जी इस बार। और गठबंधन की सभी लोग गठबंधन की तरफ देख रहे हैं जी। आप भी गठबंधन की तरफ देख रहे हैं? गठबंधन की तरफ देख रहे हैं जी। और आरएलडी को देख रहे हैं या सपा को देख रहे हैं गठबंधन में? वैसे तो गठबंधन को ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार अगर यहाँ से आरएलडी ही का कैंडिडेट हो, जैसा चौधरी मुश्ताक एमएलसी रहे, उनका लड़का नदीम चौधरी, अगर मैं चुनाव लड़ ले तो उनसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि उनकी छवि जो है वो बहुत ही सेकुलर और साफ़ सुथरी छवि है। उन्होंने अपने एमएलसी रहते हुए भी अपने कार्यकाल में सभी जगह कार्य कराया, और साफ़ सुथरी और सेकुलर छवि की वजह से उन्हें हिंदू मुस्लिम सभी लोग पसंद करते हैं। उनसे अच्छा कैंडिडेट इस बार दिखाई नहीं दे पा रहा। ऐसी हवा है यहाँ पर कि आरएलडी के पूर्व एमएलसी चौधरी मुश्ताक के बेटे नदीम चौधरी जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, और उसी तरफ इन लोगों की नज़र जो है वो है। क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आगे क्या सोचा है करने के लिए? टीचर के लिए अप्लाई? जी टीचर के लिए सोचा है। नौकरी का क्या दिख रहा है यहाँ पे आजकल नौकरी यूपी में? अभी तो कुछ नहीं है जी, बेरोजगारी का आलम है चारों तरफ, बहुत बुरा हाल है। कब खत्म हो जाएगी आपकी पढ़ाई? बस नेक्स्ट ईयर हो जाएगी।
खत्म हो जाएगी तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में या तो मौजूदा सरकार वापस आ सकती है, उनसे उम्मीद कर सकते हैं आप रोजगार की, या फिर कोई बदली हुई सरकार आ सकती है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार से ही उम्मीद करेंगे या बदल कर किसी और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? बस बदली हुई सरकार से उम्मीद है जी। बदली हुई सरकार से उम्मीद है। और किस सरकार से आप मौजूदा सरकार को बदल रहे हैं? बस जो गठबंधन है जी, गठबंधन की जो सरकार आएगी। आप भी गठबंधन के साथ हैं? गठबंधन जी यहाँ पे सभी गठबंधन के साथ है। बिल्कुल। जी जी सभी गठबंधन के साथ हैं। आप किस तरफ देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की जी की बनेगी। अखिलेश जी की बनेगी। क्यों मौजूदा सरकार क्यों नहीं? नहीं, मौजूदा सरकार ने तो बहुत टॉप दे दी जी। मैं किसान आदमी हूँ, गन्ना टाइम पे नहीं बिक रहा, पर्ची नहीं आती हमारी, गन्ने की पर्ची नहीं आती, टाइम पे गन्ना नहीं बिक रहा, हमारे गेहूँ नहीं बोए गए, सरसों हमारी नहीं बोई गई, मुंजी का कोई रेट हमें नहीं मिला, तो हम बहुत पीड़ित हैं जी इससे। से ठीक है, तो आरएलडी और सपा के गठबंधन की तरफ जी 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 हाँ। तो गठबंधन चल रहा है यहाँ से। ये गठबंधन चल रहा है। हाँ, नदीम चौधरी को टिकट मिलेगा और वही इंशाल्लाह यहाँ कामयाब होगा। ये नदीम चौधरी की तरफ देख रहे हैं। नदीम चौधरी, आरएलडी के नदीम चौधरी जो है उनका नाम बेहद सुनाई दे रहा है यहाँ पर। आपका नाम? अब्दुल त्यागी। त्यागी साहब, आप बताइए, आप किसको देख रहे हैं? हम तो सरकार अखिलेश की देख रहे जी और गठबंधन को वोट देंगे। तो चरथावल में मैं महाबलीपुर गांव में पहुंची हूँ और कुछ लोग जो है वो मुझे मिले हैं। शाम का वक्त हो चला है और सर्दी भी बढ़ गई है। यहाँ ये पूछते ज़रा, जो सियासत की गर्मी है वो महसूस कर रहे हैं आप इस सर्दी में भी? पूरी गर्मी महसूस हो रही। किसकी गर्मी ज़्यादा है इस वक्त यहाँ? इसमें अब तो मामला खराब हो रहा है। यूनियन की गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। किसान यूनियन की? भारतीय किसान यूनियन। अच्छा। यूनियन के आदमी है, यूनियन की बात रहेगी। तो ये जो चुनाव से 2-3 महीना पहले कानून वापसी लिए, उसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? पूरा जोरो यानी गई खत्म है, खल्लास है। ये सरकार खल्ला हाँ, खल्लास बिल्कुल खत्म। है। किसकी लग रही है? नहीं, हम तो मेरे से लोकदल के आदमी, लोकदल को वोट देंगे हम तो। लोकदल? यस। हाँ, किसान नेता जयंत चौधरी को पसंद कर रहे हैं। नहीं करना पड़ेगा और क्या, कहाँ जा, क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं हम। 3 साल से देते नहीं आ रहे, बराबर नहीं बढ़ रही। आपका नाम? कमरपाल कमरपाल। ठीक है, आप भी इसी गांव से? महाबलीपुर इसी गांव से। क्या चल रहा है यहाँ गांव में? सब ठीक चल रहा है? नहीं जी, ठीक कहाँ चल रहा है यहाँ, ठीक नहीं चल रहा? तो बहुत उथल पुथल होने लग जी। बदलाव हुआ है यहाँ, क्या बदलाव है यहाँ भी? बदलाव हुआ है जी। कौन बदलेगा, क्या बदलेगा? यहाँ से गठबंधन की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आवेगी। की सरकार आएगी। क्या? क्यों मौजूदा सरकार क्यों नहीं? मौजूदा सरकार ने इस किसान का क्या क्या अब तक, सिवाय इसकी महंगाई बढ़ाने के, कहीं खाद पर पैसे बढ़ रहे, कहीं तेल पर पैसे बढ़ रहे, हर चीज़ पर किसान की जो भी फसल है, फसल पे एक पैसा नहीं बढ़ता, फसल महंगी वही है। और ये इनका जो सामान है वो बहुत महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन, तो कदलो बर्दाश्त करेगा किसान से। बर्दाश्त नहीं हो रहा? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। आपका नाम? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। सिंह साहब, ये बताइए, किसान आंदोलन का असर आपको यहाँ नजर आ रहा है? जी, किसान आंदोलन का नहीं, सबसे पहले 2014 में तो क्या हो गया था कि कांग्रेस के आगे विकल्प ढूंढ रहे थे हम, सभी ढूंढ रहे थे भाई कोई इससे बेहतर प्रधानमंत्री मिल जाए देश के लिए। ये देख के इन्होंने बहुत सारी झूठी बोल ली, भाई 15 लाख रुपए देंगे और भाई सारा काला धन बाहर से आ जाएगा, जबकि हुआ तो कुछ नहीं। मेट्रो चल जाएगी, वो बुलेट ट्रेन चलेगी। 14 में आपने ऐसे बदलाव करके देखा, फिर 17 में, 19 में नहीं 17 में भी विधानसभा चुनाव हुए। सभा में तो चलो ऐसा हुआ, फिर विधानसभा में भाई देखो सरकार को, वो 2013 का असर था। वो 2013 का असर था, ताजी बात थी। और उससे बाद में अखिलेश की सरकार से सोचे थे भाई तरस हो लिए, हिंदू मुस्लिम करवा दी। अगर उसकी चाल का बाद में पता चला सब बीजेपी की देन थी। नंबर 2 का किसी का कोई काम है, वो ऐसा दिक्कत है। किसान का काम, एक नंबर 2 कर रहे हैं किसान कह देगा। सुन, तू तो थोड़ा पता कर भी रहा होगा, बिजली चोरी से चला रहा होगा, हम नहीं नंबर 2 कर रहे। बता हमें दिक्कत क्या है आज ही। 1 बजे कहीं घूमी भी जा। हाँ, पहले मना क्यों नहीं थी? जब हमारी जेब में कुछ है ही नहीं। सुन, पहले हमारे पैसे थे, खुश भी जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमारी जेब में अन्ना नहीं है,
पहले बढ़िया थे, पहले एक आधी फ्री खुश के 10 फ्री के बच्चे तो रहते जेब में, ये छोड़ा ही नहीं सरकार ने एक भी पैसा जेब में। इससे ये पूछ लो तेरा केसीसी 4 साल पहले कितने का था, कैक फिर वो जवान वो कर लिया, अभी कितने का है। किसान का जो केसीसी बन गया था जी 2 लाख से शुरू, हम 50,000 चालू हुए थे जी, आज 9 लाख रुपए का मेरा है, वो फाइनल नहीं हुआ मेरे पास। इसका थोड़ा सा ऐसा होगा जी, इसका लड़का चला गया उस पर नौकरी पे, तो यो थोड़ा सा उसमें खुद का फिर रहा। अन्नी जो किसान है ना जी यहाँ से हम बताओगे वो नहीं, हमने बताई सही, जो किसान है उस पे आज के टाइम पे खेत बुआई का पूरा नहीं पड़ रहा जी। नहीं जी, नहीं वो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा, हम तो पूरे खुश है सरकार पे। हाँ, सरकार तो पूरे पढ़ाई लिखाई के खर्चे था, पढ़ना छोटा ने पहले भी यही था, 5-4 कोई साल दिक्कत नहीं, इसके 2-4 बच्चे हैं ना, उसकी दिक्कत है, पूछो बीमार होते हैं, बुढ़े माँ बाप में भी बीमार होते हैं, दवाई लाने को पैसे नहीं हमारे पे, हम इतने त्रस्त है इस चीज में। तुझे भी दिए, भरी रहती भाई, मेरी तो भरी रहती 2016 था पहले पूरा मजा आ रहा जी, इस सरकार में पूरा मजा आ रहा है। सीट घट सका है 2-4, सरकार हो जाएगी। हाँ, सरकार हो जाएगी। घूम लो जी, इससे अलग कोई आदमी मिलेगा ना हमारे उसमें तो हम भी वोट देंगे बीजेपी को ही। हमारा परिवार है 45 वोट के करीब है, मैं परिवार के हाथ खड़ी करके है, परिवार में जीता हूँ बीजेपी को, और गाँव में आवा तो फिर सारे जीवर रहे हैं, सारे तगा तेरे यहीं से होंगे। क्या आपको बीजेपी से ऐसा? मुझे नहीं चाह रहा कुछ भी, अजी नहीं, कुछ नहीं चाह रहा मुझे। इतना खुश है, मैं बस ये पूछ रही हूँ क्या मिल गया? कुतार चाह रहा, जब हमारा कुतार होता है खुश रहे, फिर हम इससे नीचे रहने चाह, सुनो हम इससे नीचे रहने चाह, बस इससे तो यो है अकेला पल्ली कट जा जी, मगर जिस पर पैसे हो जाए फिर वो ऐसा ही हो जाए। पैसे पूछे भी नहीं, कुछ सा हो रहा दिमाग से, वैसे हो रहा, बंद हुई बीजेपी की वो लग रही, बीजेपी के दिमाग चल जाना वो हो रहा। यहीं जहां बड़े बुजुर्ग मिले बात करने के लिए, कुछ युवा जो है वो भी नजर आए। सबका वोट जो हो, वोट है ना सबका? तीनों का है जी। हाँ जी, हाँ जी है। चलिए ठीक है, बताइए क्या करते हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा, लेकिन पढ़ाई का फ़ायदा क्या, जब पेपर नहीं हो रहा कोई भी, 3 साल हो लिए आर्मी की भर्ती नहीं आई, और अगर जो पेपर की डेट हो है वो पीछे हो जा, और पहली बात तो मतलब पेपर निकल ही नहीं रहे, मतलब वो ही नहीं, अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही कि इसका पेपर अब होगा या इस तारीख को होगा, और जो थोड़े से उसकी वो हुई वे पीछे कर दिए, अब वे फॉर्म भरे पड़े, इतने हमारी एज निकल जाएगी, अब बताओ क्या करें हम। तो फिर ये बताइए आप 2022 में किसको देख रहे हैं? रालोद को ही देख रहे हैं हम तो, गठबंधन की सरकार को ही देंगे, जब यहाँ से इसमें कुछ नहीं हमें मिल रहा। रालोद को ही देख रहे हैं? हाँ जी। युवा है, युवा के नज़रिए से देख रहे हैं क्या? युवा के नजरिए से युवा वो मिलेगा हमें, और इससे तो अच्छा ही रह जाएगा, चाहे वो कितना ही गलत कर दो, लेकिन इस तक गलत कोई कर ही नहीं सकती सरकार। बीजेपी सरकार का कोई काम सही कोई सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, कोई काम समझ नहीं आया। कोई। अच्छा, हमारा काम मेन तो जो किसानी है, शुरू से दादा परदादा करते आ रहे, उसमें भी गलत, अब जो हमें रोजगार चाह रहा उसमें भी गलत, और तीसरा काम तो हमारा कुछ है नहीं, तो बताओ क्या। मंदिर बनाया है वो चलेगा? नहीं, मंदिर बीजेपी ने कहाँ बना दिया ये बता दो। बीजेपी तो कह रही है हमने मंदिर बनवाया। ऐसा क्या हो रहा है, बीजेपी ने नू बता दो, हमने ये अनाउंसमेंट करी है कि मंदिर बना रहे हम, कोर्ट के ऑर्डर के बिना बीजेपी कहाँ से बना देती। अच्छा, मंदिर बन भी रहा है तो भी वो आपके लिए मुद्दा है, आप जाके उस पर वोट कर देंगे? मंदिर पे वो वोट क्यों करेंगे हम, मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा तो महंगाई घटनी, रोजगार बढ़ना, और मतलब इनकम बढ़नी सरकार की, सरकार कह रहा लोगों की इनकम बढ़नी और विकास होना, वो है मुद्दा, मंदिर बनना कोई मुद्दा नहीं है। विकास हुआ है यूपी में? है हाईवे पे चला, हाईवे पे था, हाईवे पे जो है टोल लग रहे, ये चरतावल से रुहाना रोड जा रही, इस पे जाना भारी, शहर जाना इस पे यह रोड चौड़ी नहीं हुई, रुहाने वाली पे 1 फुट गड्ढा उसमें सड़क में, गन्ने नहीं जाते उसमें को, और विकास कुछ नहीं है, बस हवा हवा ही है। अगर रोड बना दिया, ये बना दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, बस कहने को है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में खेती भी कर रहे हैं घर वालों के साथ, बचत कुछ है नहीं। 5 साल तो हम भी देख रहे, हम भी उनके लारे मर रहे, कहीं में भी 5 साल में दिल्ला नहीं बढ़ाया, 10 रुपए पहले बढ़ाए थे, अब लगा जूते पड़ेंगे 25 रुपए बढ़ाए, क्या कर दिया, क्या कहा घास गिरेंगे उसका। यहाँ कुछ नहीं है, हवा हवाई है। लोक दल की सरकार आएगी, अजीत सिंह ने बहुत कुछ करा किसानों के नाम का, किसी ने कुछ नहीं करा। और ने चरण सिंह का नाम ले वोट मांगे हैं यहाँ से आके, अरे हम उसके पोते को वोट देंगे, अब क्या देते नहीं किसी और को, और लोक दल को वोट देंगे, उसी के हम समर्थक है। बगैर जवान लमडा काम का है। क्या नाम है आप? अर्पित चौधरी। ठीक है,
घर पे तमाम बड़े बुजुर्गों से बात की, गांव के लोगों से, युवाओं से भी बात की और सबकी पसंद जो है, ज़्यादातर भी नहीं कहूँगी, 90% से भी ज़्यादा पसंद जो है यहाँ पर सपा और आलोद गठबंधन। और सबसे ज़्यादा जो शोर हमें यहाँ पे सुनाई दिया वो जयंत चौधरी को लेकर सुनाई दिया। तो तस्वीर जो है मुजफ्फरनगर की बदलती हुई नज़र आ रही है और मुजफ्फरनगर 2022 में बदलाव ज़रूर देख रहा है। बाकी आने वाले वक्त जो है वो नतीजे तय कर देंगे। फिलहाल यहाँ से यही रिपोर्ट है मेरी। अब अगले किसी और शहर से फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है यहाँ से कि मेरे चैनल इनकलाब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।